जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मेरे इस चैनल पे इस क्षेत्र के जाने माने, पुराने पहचाने और बढ़िया कर्मकांडी ब्राह्मण मेरे पास बैठे हैं। आपसे इनका परिचय पहले भी मैं करा चुका हूँ। कई बार इनका प्रोग्राम भी मेरे साथ हुआ है। एक सुंदरकांड के भी प्रोग्राम में थे, शराब छुड़ाने के एक उपाय में भी थे। हमारे पास जब भी कोई अपना कोई व्यक्तिगत काम होता था, पूजा पाठ की जरूरत होती थी, या कई बार मेरे यजमान ज़्यादा प्रेशर देते थे कि सर आप ही करवा दीजिए, तब मैं पंडित हेमंत द्विवेदी जी, जो इस क्षेत्र के प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं और ख़ानदानी ब्राह्मण हैं, इनका मेरे चैनल पर काफ़ी स्वागत है, हृदय से स्वागत है। और सुंदरकांड के काफ़ी एक्सपर्ट हैं। और हमारे अभी हनुमान जन्मोत्सव पे जब भी मैं सुंदरकांड कराता हूँ या व्यक्तिगत रूप से भी जब भी कराता हूँ, तो उसमें इन्हीं की मंडली होती है। मेन गायक भी यही है, इन्हीं की मंडली है। बहुत अच्छा करते हैं सुंदरकांड। अब आज का मेन विषय मैंने लिया है बजरंग बाण। देखिए, आप भी जानते हैं कि बजरंग बाण एक हनुमान जी का तीर है, एक बाण है, एक हथियार है, एक शस्त्र है। और शस्त्र आराम से किसी के ऊपर नहीं चलाया जाता है जब तक कोई विशेष परिस्थिति ना आ जाए। जब नाक के ऊपर पानी आ जाए, यानी कोई रास्ता ना सूझे और हर तरह से जब हार जाएं, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। क्योंकि बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी को एक तरह से धिक्कारने वाली बात हो जाती है, ललकारने वाली बात होती है। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए बजरंग बाण का पाठ। सेकंड, महिला लगातार 41 दिन का ये बजरंग बाण का कोर्स नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए उनका बजरंग बाण के पाठ हम लोग मना कर देते हैं। अगर बहुत विशेष परिस्थिति है, कठिन समस्या है, तब वो करें तो या तो 11 दिन का कर लें या 21 दिन का कर लें। बाकी तो पंडित जी भी बताएंगे इसके विषय में। देखिए, षड्यंत्र में कहीं फंस गए हैं, किसी केस मुकदमा में फंस गए हैं, शत्रुओं के बीच में घिर गए हैं, कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका कोई उपाय नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है, लाइलाज स्थिति बन गई है या लाइलाज परिस्थिति बन गई है आपके, तब बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में और कठिन परिस्थिति में, घोर संकट में बजरंग शस्त्र उठाया जा सकता है। अन्यथा शास्त्र से ही काम चलाया जाता है, शास्त्र के नियमों के अनुसार से। तो अब इसके विषय में जो कुछ भी बताने होंगे आप पंडित जी बताएंगे, थोड़ी बहुत मैं बताऊंगा, आप सुने गौर से। निश्चित रूप से बजरंग बाण का लाभ आपको मिलेगा। जी गुरुवर, अब आप बताइए। भक्तों को नमस्कार और आचार्य जी को भी नमस्कार। ये हमेशा जो है कि हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी का कुछ इनको दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुआ है इस कलयुग में, तो हनुमान जी के प्रति इनकी बड़ी श्रद्धा रहती है। हर साल ये हनुमत जन्मोत्सव भी मनाते हैं और भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा जो है कि ब्राह्मणों का भी कल्याण के लिए हमेशा ये सोचते रहते हैं और हमेशा अपने स्टूडियो में हमें बुलाते हैं। जो भी कुछ विशेष इनको हनुमान जी की जब कृपा अनुभव होती है, तो अब जो है कि इनको मन में आभास हुआ है कि बजरंग बाण के विषय में लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि काफ़ी से काफ़ी लोग इसके बारे में जानें और इस प्रयोग करें, पाठ करें, इससे जो है कि लाभ हो। तो हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी जो है कि गुरु की तरह कृपा करते हैं। जैसे भक्तों पे गुरु कृपा करते हैं, जैसे माँ अपने बालक पे कृपा करती है, वैसे हनुमान जी जो है कि अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। और हनुमान जी चिरंजीवी हैं। हमें ही विश्वास नहीं होता है, इसलिए हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। हम अटूट विश्वास के साथ अगर हनुमान जी का पाठ करते हैं, तो अवश्य ही हमें जो भी हमारा कार्य हो वो अवश्य ही सफल होगा। तो कहा गया है कि बजरंग बाण पाठ करने से पहले जो है कि नित्य नैमित्तिक कर्म यानी कि स्नान वगैरह जरूर करें और लाल वस्त्र धारण करें। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपि सूर। तो हनुमान जी जो है कि लाल वस्त्र उनको बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि भगवान सीता माता सिंदूर लगाती हैं लाल, तो इसीलिए लाल जो है कि उनको बहुत प्रिय है। तो जब भी हनुमान जी का आप पूजन करें तो लाल वस्त्र धारण करें। तो लाल वस्त्र धारण करके ही पाठ करें। और पाठ में ये है कि बजरंग बाण का जब आप पाठ करें तो कम बोलें,
मतलब और दिनचर्या में कम बोलें। जितना हो सके आप उतना पाठ कर सकते हैं बजरंग बाण का। कहा गया है कि अगर कोई जेल में बंद हो या कठिन बीमारी हो तो 305 पाठ जो है कि बजरंग बाण का आप कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। ये अचूक उपाय है, ये हनुमत साधना में इसे दी गई है। और कहा गया है कि आप जितने दिन बजरंग बाण का पाठ करें तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। ये एक अचूक नियम है, इस नियम का ध्यान रखना है और उपवास रखें। उपवास रख के ही पाठ करें। जल वगैरह ले सकते हैं, फल वगैरह बिना अन्न खाए ही अगर पाठ करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। और सबसे अचूक बात यह है कि जब आप बजरंग बाण का पाठ करें तो किसी से कहें नहीं कि हम बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि बताने से इसका फल कम हो जाता है। तो जो है कि जब भी पाठ करें तो किसी से इस पाठ की चर्चा न करें। जो भी चर्चा है हनुमान जी से ही करें। जो भी आपका संकट है, कष्ट है, हनुमान जी को सुनाने के बाद जो है कि पाठ करें। और ये भी कहा गया है कि पाठ के दौरान अगर कोई भी बंदर वगैरह मिल जाए या जहाँ भी बंदर हों वहाँ जा कर के बंदरों को फल, केला, चना, जो भी है वस्तु बंदरों खाने वाले, वो जरूर ही खिलाएं। पाठ के दौरान अगर बंदरों को आप फल वगैरह, चना वगैरह, गुड़ वगैरह खिलाएंगे तो जो है कि आपको जरूर। देखिए, इसमें एक सवाल मेरा ये था, इसमें एक क्लियर कीजिए, क्या 41 दिन का पाठ लेके कोई चल रहा है तो 41 दिन वो फास्ट तो नहीं रह सकता? तो फास्ट किस तरीके से रहना है? मतलब फास्ट ये रहना कि जब पाठ करें तो खाली पेट रहे। हाँ, बस जिसमें जल फल ले सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अन्न नहीं खाना। हाँ, बस ठीक है। और जो है कि जब भी पाठ पूरा हो जाए तो हनुमान जी से क्षमा याचना और विनती अवश्य करें। अगर इन उपायों के द्वारा अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो रोग, बीमारी, बाधा, संकट, जो भी कष्ट है अवश्य ही हनुमान जी उसका हरण करेंगे और कार्य को अवश्य ही सिद्ध करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि बजरंग बाण का पाठ जब भी किया जाता है तो हनुमान जी का लाल आसन के ऊपर बैठा दी जाती है। कहीं कहीं लोग पीले आसन पर भी बैठाते हैं। मंगलवार के दिन शुरुआत करते हैं। विशेष परिस्थिति में शनिवार को भी किया जा सकता है। उससे भी कठिन परिस्थिति है तो कर दें। और सूर्योदय के समय किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में इसको शुरू किया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव है। और ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब, ये सब चीज़ छोड़ के, और बजरंग बाण का पाठ किसी षड्यंत्र के तहत नहीं करना चाहिए। मन में कुटिल विचार किसी को अपने बस में करना, इस तरह से परिस्थिति मनसा लेकर नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हनुमान जी शस्त्र उठाएंगे तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक परिस्थिति आती है। और ये न्यूटन का थ्योरी है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऐसा ना हो कि लेने की देनी पड़े। तो शुद्ध शाकाहारी और पूरे अच्छे मनसा के साथ किया कीजिए। अब जब शुरू करेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताए हैं, अच्छा, बजरंग बाण शुरू करने पे एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसको बीच में नहीं रोकना चाहिए। अगर आपने 41 दिन का अनुष्ठान लिया है तो 41 दिन पूरा ही करना होगा। अब देखिए, जीवन है, किसी के घर सूतक भी हो जाती है, खानदान में कई जगह पातक आ जाती है, तो फिर रोक के फिर से शुरू करना पड़ता है। बीच में उसको कंटिन्यूटी में नहीं करें। जो लेडीज हैं वो 11 दिन का कर लें या 21 दिन का कर लें, 41 दिन का ना करें। और जो करना चाहे वो 41 दिन का करें। इसमें विशेष ध्यान रखने की बात है। तभी तो बोला गया, जय जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ले प्रभु अर्ज हमारी, जन के कान विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। बाकी आगे आप फिर बताएं। तो जो है कि हनुमान जी का जो है कि पूजन करें, सिंदूर चढ़ाएं और जो है कि चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं और दीप जलाएं और जो है कि लड्डू या बूंदी या लाल फल का भोग भी लगाएं और गुलाब का माला भी हनुमान जी को अर्पित करें। और जो भी है नैवेद्य है वो सब अर्पण करके और अपनी विनती सुना करके और बजरंग बाण का पाठ करें। इससे जो है कि अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। और जो है कि लाल जो है कि सिंदूर वाला जो है कि तिलक भी अपने को भी लगाएं।
और देखिए तिलक दोस्तों, लगाने हाँ। के बाद ही पाठ करें। हाँ। जी, इसमें एक चीज़ है कि रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, हाँ। या आप चाहें तो मूंगा की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। दो मूंगा माला का माला सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, ज्यादा लेकिन फायदा मूंगा का मूंगा माला। माला से लेकिन नहीं है तो रुद्राक्ष शिव जी का है, हाँ। हनुमान जी भी शिव अवतार है, हाँ। तो आप इससे भी कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में आप करें, लेकिन तब जब आपके नाक के ऊपर से पानी निकल जाए, यानी स्थिति आपके एकदम नियंत्रण से बाहर होना जाए, शत्रु इतना परेशान कर दे या बीमारी ऐसी घोर आ जाए अब रास्ता ना सूझे, अरे इस तरह की विकट परिस्थिति में आप उस हथियार को उठा लें हनुमान जी का, उनसे आग्रह कीजिए। बजरंग बाण में यही है। अब बार बार गुरुवर ने बोला कि क्षमा मांगते रहिएगा कि कहीं कोई गलती न हो जाए, और आप जानबूझकर कोई गलती करने की कोशिश न कीजिएगा। क्षमा याचना अवश्य करें। हाँ, क्षमा अब एक चीज़ और इस पे आएगी, जनता जनार्दन की तरफ, क्या शाम में भी किया जा सकता है? हाँ हाँ, तो शाम में भी नहाना जरूरी है या शुद्धिकरण करना? स्नान जरूरी है। स्नान जरूरी है। हनुमान जी की पूजा में आप जितना शुद्धता रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर मंगलवार का लोग जो व्रत रखते हैं, सुबह ऑफिस वगैरह है, तो लोग शाम को भी कर, रात्रि में 11 बजे तक ये पाठ हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। मेरे यजमान का कोई काम फंसा हुआ था, तो एक के ठीक 11 दिन तक भी पूरा नहीं हुआ था, 11वें दिन उनको रिजल्ट आ गया, लेकिन हमने उनको बोला कि अब 21 दिन पूरा कर दीजिए। एक किसी लेडीज का केस था, उनका 21 दिन पे पूरा हुआ। माने बजरंग बाण ऐसा है कि बीच में चमत्कार दिखा देता है, लेकिन कंटिन्यूटी पूरा कीजिए। जितनी मनसा लेके आप चले हैं, वैसे इसका पूर्ण जो है कम से कम 41 डेज यानी 41 दिन लेके चलना चाहिए। ठीक है, और बताइए। और बस यही है कि हनुमान जी के पूजा में शुद्धता, लहसुन प्याज वगैरह वर्जित रखें, जितना दिन तक पाठ करें और जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे जो है कि अवश्य कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। और हनुमान जी का जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। बिना तुलसी पत्र का भोग हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी पत्र चढ़ाएं और तुलसी पत्र जो है कि भोग में भी डालें, तभी हनुमान जी उसे अर्पण करते हैं। और पाठ से पहले राम जी का नाम लें, जितना हो सके। ओम रांग रामाय नमः, या जो भी नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भान भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। पहले राम जी का जितना हो सके नाम लेने के बाद ही पाठ को प्रारंभ करें। ये भी एक बहुत अचूक उपाय है, क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि जो हमारे राम जी के भक्त हैं उन पे कोई कष्ट आए ही नहीं। तो इसलिए राम जी का नाम आप लेके कार्य करेंगे तो हनुमान जी वहाँ खड़े रहेंगे गदा ले करके, आपकी रक्षा के लिए और आपके कार्य को करने के लिए। देखिए दोस्तों, इस बजरंग बाण का वीडियो डालने का मेरा उद्देश्य यही रहा कि सबसे अचूक शस्त्र है ये। जब आप हर तरफ से हार जाएं और कोई रास्ता ना सूझे, तब इस बजरंग बाण को चला सकते हैं, लेकिन इसको खेल नहीं बनाना चाहिए, इसे बचना चाहिए। बार बार का ये धंधा ना हो कि आपका कोई भी छोटी मोटी काम भटक जाए, आप शुरू कर दें बजरंग बाण, ऐसा नहीं। इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, राखो नाम मर्यादा नाम की, क्योंकि इसमें हनुमान जी को राम जी की शपथ दी जाती है। हाँ, दी जाती है। इसलिए तो कसम खाने और खिलाने का काम ना करें। इसका प्रयोग जो है कि विशेष परिस्थिति में ही बहुत परिस्थिति, जब आपके पास कोई रास्ता ना सूझे तब विशेष परिस्थिति में आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों, इसी संबंध में एक चीज़ बताऊंगा कि मैंने पिछले इसके पहले एक हमने हनुमान बाहु का वीडियो डाला है। वो इतना अचूक वीडियो मैंने बढ़िया बना के डाला है कि किसी भी तरह की आपकी कोई भी संकट बीमारी आ गई तो आप हनुमान बाहु का प्रयोग करें, उससे बढ़िया से बढ़िया असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है। उसको भी आप ज़रूर देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। और हमारे इस चैनल पर ज्ञानवान पंडित जी हेमंत दुबे जी हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत आभार कि आप मेरे चैनल पर आए। आप सबको आशीर्वाद दीजिए कि सदा सभी जजमानों का कल्याण हो और हनुमान जी राम जी सभी जजमानों की रक्षा करें। और आप लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। और श्रीवास्तव जी आचार्य जी को सब लोग संग्रहित करें और इनको आगे बढ़ाएं। सबको राधे राधे, नमस्कार, आशीर्वाद। चलिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी, आप सबका कल्याण हो, जय हो। लखन सिया राम जी मेरे प्राणों से प्यारे हनुमान जी, आओ आओ लखन सिया